दोस्तों रेलवे में अगर आप यहाँ पे टीडीआर फाइल कर चुके हैं और आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि आपका जो रिफंड है वो यहाँ पे नहीं आया है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे टीडीआर फाइल करने का जो रीजन है वो यहाँ पे सही नहीं भरा या आपने टाइम में यहाँ पे गलती कर दी तो आपका रिफंड जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि रेलवे में टीडीआर फाइल करने का जो टाइमिंग है, जो रीजंस हैं वो यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे बदलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों टीडीआर एक प्रोसेस होता है जिसमें रेलवे यहाँ पे अलाउ करता है पैसेंजर को कि वो अपना ट्रेन टिकट का जो रिफंड है वो यहाँ पे क्लेम कर सके। अगर पैसेंजर अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे कैंसिल नहीं कर पाता है सम अनएक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से, तो रेलवे यहाँ पर आपको अलाउ करता है कि आप अपना रिफंड के लिए यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे टीडीआर बोलते हैं और टीडीआर का फुल फॉर्म होता है टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। तो दोस्तों रेलवे में जो टीडीआर है उसमें यहाँ पर जो रीजंस होते हैं वो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजंस है मैं आपको यहाँ पे ढंग से बता देता हूँ। अगर आपकी ट्रेन जो है वो आपके बोर्डिंग स्टेशन से यहाँ पे 3 घंटे से ज्यादा डिले हो जाती है और पैसेंजर यहाँ पे ट्रेवल नहीं करता है तो इस केस में आप यहाँ पे टीडीआर को फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन में यहाँ पर एसी जो है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है तो इस केस में भी आप यहाँ पे टीडीआर फाइल कर सकते हैं। या फिर आपका ट्रेन टिकट जो है वो आरएसी या फिर वेटिंग में हो जाता है तो इस केस में भी आप यहाँ पे टीडीआर को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे टीडीआर फाइल करते हैं, जितने भी रीजंस हैं उसमें से एक रीजन भी है और अगर वो रीजन यहाँ पे सही होता है तो जो भी आपका जोनल हेड होगा वो यहाँ पे आपको परमिट कर देगा कि आपका जो रिफंड है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला रीजन हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि अगर आपकी ट्रेन जो है आपकी बोर्डिंग स्टेशन से 3 घंटे से ज्यादा यहाँ पे डिले है और पैसेंजर इसमें यहाँ पे ट्रैवल नहीं करता है तो इस केस में आप यहाँ पे टीडीआर को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखना है, टीडीआर फाइल करने जा रहे हैं तो ट्रेन का जो ओरिजिनल बोर्डिंग पॉइंट का जो टाइमिंग है उसी से पहले आपको अपना जो टीडीआर है वो यहाँ पे फाइल करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे करोगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा और आपकी जो ट्रेन है वो अपने बोर्डिंग स्टेशन से 3 घंटे से ज्यादा यहाँ पे डिले भी होनी चाहिए और जो पैसेंजर है वो यहाँ पे ट्रेवल नहीं करना चाहिए, तभी आपका जो रिफंड है वो यहाँ पे मिलेगा। एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ, मान लीजिए कोई ट्रेन है जो दोपहर के 2 बजे छूट रही है और आपका बोर्डिंग स्टेशन यहाँ पे 2 बजे आपको यहाँ पे बता रहा है कि 2 बजे आपकी जो ट्रेन है वो यहाँ पे आती है, लेकिन आपको यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रीजन से पता चलता है कि आपकी जो ट्रेन है वो मान के चलें 3 घंटे से ज्यादा यहाँ पे डिले हो सकती है, यानी आपकी जो ट्रेन है वो 5 बजे के बाद आएगी, यानी 2 बजे बोर्डिंग स्टेशन से छूटने का टाइम है तो शाम के 5 बजे के बाद वो यहाँ पे पहुंचने का टाइम यहाँ पे है। आपको यहाँ पे जो अपना टीडीआर फाइल करना है वो दोपहर के 2 बजे से पहले पहले करना होगा। रिफंड मिलने में आपको यहाँ पे 2 से 3 महीने का समय यहाँ पे लगेगा। आपको क्या करना है, 2 तरीके होते हैं। अगर आपका ऑनलाइन ट्रेन टिकट है तो आप ऑनलाइन जाएंगे, फाइल टीडीआर ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप ये जो रीजन है इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और फाइनल यहाँ पे कर देंगे। आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका जो टीडीआर है वो यहाँ पे फाइल हो गया है। काउंटर ट्रेन टिकट है तो उसके लिए आप क्या करें, स्टेशन पे जाएंगे, वहां जाके आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरेंगे तो आपका टीडीआर वहां से भी फाइल हो सकता है। फिर दोस्तों हम यहाँ पे सेकेंड रीजन के बारे में बात करेंगे। सेकेंड रीजन है कि अगर आप किसी एसी क्लास में यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं और आपका जो एसी है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे टीडीआर फाइल कर सकते हैं। टीडीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, आपका जो ट्रेन का टीटी है वहां जाके सर्टिफिकेट बनवाना होगा। सर्टिफिकेट में वो हैंड रिटन नोट लिख के देगा कि आप जिस ट्रेन में यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हो उस ट्रेन का जो कोच है उसका जो एसी है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो टीटी क्या करेगा, वो आपको हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे देगा। आप वो हैंड रिटन नोट्स को लेंगे और लेके अपना जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जब आपकी ट्रेन वहाँ पे पहुंच जाएगी तो वहाँ जाके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर है उसको यहाँ पे टीडीआर फाइल करने के लिए बोलेंगे। तो आपका जो डेस्टिनेशन स्टेशन है वहाँ पे पहुंचने के 20 घंटे के अंदर आपको टीडीआर यहाँ पे फाइल करना होगा। इसमें जो रिफंड है वो 1 साल के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा, तो इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। फिर दोस्तों हम यहाँ पे टीडीआर फाइल करने का जो थर्ड रीजन है वो यहाँ पे लेके चलेंगे। थर्ड रीजन में अगर आपका जो ट्रेन टिकट है वो यहाँ पे चार्ट बनने के बाद शिफ्ट हो जाता है लोअर क्लास में, यानी कि अगर आप सेकेंड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका टिकट यहाँ पे फाइनल बन के थर्ड एसी में हो जाता है, तब आप यहाँ पे टीडीआर को फाइल कर सकते हैं। या फिर आप अपने ट्रेन यहाँ पे बोर्डिंग करने पहुंचते हैं और आपको पता चल जाए जो आपकी क्लास का डब्बा है, मान लीजिए सेकेंड एसी का डब्बा है वो यहाँ पे है ही नहीं और आपको यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है थर्ड एसी में, तब आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। टीटी आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाएगा और टीटी सर्टिफिकेट बनाने के बाद आप यहाँ पे उसको
अगले 2 दिन के अंदर टीडीआर को फाइल करना होगा ऑफलाइन तरीके से, स्टेशन मास्टर को आपको यहाँ पे देना होगा। इसमें जो रिफंड है वो आपको 6 महीने के भीतर में यहाँ पे मिलेगा। फिर दोस्तों हम यहाँ पे चौथे रीजन के बारे में बात करते हैं कि अगर आपका ट्रेन का जो टिकट है वो यहाँ पे आरएसी या फिर वेटिंग में हो गया है, या फिर पार्शल कंफर्म या वेटिंग में हो रखा है, या पार्शली एसी में हो रखा है, तो इस केस में भी आप अपना टीडीआर यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। टीडीआर फाइल करेंगे, आपको जो एक टाइमिंग है वो यहाँ पे ध्यान रखना होगा। टीडीआर फाइल करने का जो टाइमिंग है वो होगा ट्रेन के बोर्डिंग स्टेशन से छूटने से आधे घंटे पहले, यानी 12 बजे दोपहर में अगर ट्रेन छूट रही है आपके बोर्डिंग स्टेशन से, तो आपको 11:30 बजे से पहले टीडीआर को फाइल करना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे ढंग से डिटेल में यहाँ पे बता दिया है कि टीडीआर फाइल करने का जो तरीके हैं वो यहाँ पे क्या हैं। तो दोस्तों आपको ये जो वीडियो है यहाँ पे कैसा लगा? अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।